प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर क्लास 10th की पहली वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ये वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली एक्सरसाइज है आपकी 1.1। वास्तविक संख्याओं के बारे में मैं इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वास्तविक संख्याएं होती हैं रियल नंबर्स, से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है आपका 140, दूसरा पार्ट है 156, तीसरा पार्ट है आपका 3825, चौथा पार्ट है आपका 5005 और पांचवा पार्ट है इसका 7429। तो आइए हम पहला पार्ट सॉल्व कराते हैं। आप यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दें या हल डाल दें। हमने लिखा है 140। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ होगा 10, 2 पंजे 10। फिर आप क्या करेंगे बेटा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, फिर किससे कटेगा 7 से, 7 एकम 7। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यही हो गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये लिखा है आपका 156, 156। फिर ऐसे हम किससे काटेंगे, 2 से, 2 सत्ते 14, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, एक बचा यहाँ होगा 18, 2 ने 18। अभी कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अभी 13 से ही कट जाएगा, 13 एकम 13। तो हम लिखेंगे अतः 156 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा पार्ट कर लिया, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट है आपका 3825। क्या है आपका 3825। अब देखो हम तीसरा पार्ट नोट करते हैं बेटा आपका 3825। कोशिश करें, देखो लास्ट में 5 है, 3 से कट जाए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सत्ते 21। हाँ 3 से कटाओ, 3 से काटेंगे हम, 3 एकम 3। अब यहाँ पर कितना है 8 है, 3 दूनी 6, तो बचा यहाँ होगा 22, 3 सत्ते 21, एक बचा यहाँ होगा 15, 3 पंजे 15। फिर आप 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा यहाँ होगा 15, 3 पंजे 15। फिर आप 3 से काटिए, 3 एकम 3, बचा एक यहाँ होगा 12, इधर एक जाएगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 और नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम 5 से काटेंगे, नहीं कट रहा है तो हम 5 से काटते हैं। किससे काटेंगे बच्चों, 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, बचा 25। अब देख लीजिए 5 से कटा, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक हम 5, 3 बचा, यहाँ होगा 5, तो 5 सत्ते 35, यहाँ पर क्या 5 यहाँ 5 कर दिया, 3 बचा, यहाँ होगा 35, 5 सत्ते 35। अब 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। हम लिखेंगे अतः 3825 के
अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो हमने आपके पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट कर लिए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। बाकी हमारे 2 पार्ट अभी बचे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। आपके ये पार्ट बचे थे, चौथा और पांचवा, ये कौन थे? आपका चौथा पार्ट क्या था? 5005। इसे काटिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या से काटिए आप। देखिए, आप अगर 5 से काटेंगे, देखो 5 से कट रहा होगा ये, 5 एकम 5, जीरो हमने ऐसे काट दिए, 5 एकम 5। आप कोशिश करें, आप ये 7 से कट जाए तो 7 एकम 7, 3 बचा, यहाँ पर 30, 7 चौ 28, बचा 2, ये 7 से कट रहा है। 7 से काटेंगे हम, 7 एकम 7, बचा 3, यहाँ पर होगा हमारा 30, 7 चौ 28, फिर बचा 2, यहाँ होगा 21, 7 तिया 21। अब आपका ये किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। 11 एकम 11, 3 बचा, यहाँ होगा 33, 11 एकम सॉरी 11 तिया 33। ठीक, अब इसे 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो हम क्या लिखेंगे? अतः 5005 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 5 × 7 × 11 × 13। ये होगा हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका 5वां बचा था 7429। ये संख्या ऐसी है, आप सबसे काट के देखें, 2 से 3 से ये नहीं कटेगी, ये बड़े नंबर से कटेगी। हम इसे काटते हैं 17 से। 17 से काटेंगे तो आप देखो, यहाँ से 17 चौका 68, 17 चौका 68। हमारा बचा यहाँ पर 6 बचा, तो यहाँ होगा 62। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, बचा हमारा 11। हमारा जब 11 बचा तो यहाँ 9 है आ गई, तो हमारा होगा 119। तो 17 सत्ते 119। ठीक, अब फिर हम क्या करेंगे? ये 17 से तो कट नहीं रहा है, अब क्या कटेंगे? आप 19 से काट के देखते हैं। 19 से किसे काटेंगे आप? 19 से। 19 से कम 19 दूनी 38, 19 से कम 19 दूनी 38। यहाँ पर आपका बचा 5, तो यहाँ हो गया 57, 19 तिया 57। अब 23 से कट रहा है पूरा, 23 से कम 23, तो लिखेंगे अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। यही काफी, आप चाहो तो एक गुणा में लिख सकते हो, एक के लिए 1 और किसी गुणा में एक तो होता ही। अब हमें आपको
पहले क्वेश्चन के पांचों पार्ट करा दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नोट करते हैं।